नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में इन दिनों विचित्र ट्रेडिंग सेशन देखने को मिल रहे हैं। फ्रंटलाइन टोकन में प्रतीत होने वाली अनस्टॉपेबल मोमेंटम न केवल पिछले रिकॉर्ड स्तर को तोड़ने की कोशिश कर रही है, बल्कि अब अन्य एसेट के प्रभुत्व के लिए भी चुनौती पेश कर रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन $67,000 के महत्वपूर्ण स्तर के करीब ट्रेड कर रही है। क्रिप्टो करेंसी का IC15 इंडेक्स 4% की बढ़त के साथ 85,850 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा था। दिलचस्प बात यह है कि कॉइनग्लास डेटा से पता चलता है कि लेटेस्ट प्राइस एक्शन ने बिटकॉइन शॉर्ट्स को भी निचोड़ दिया है। कम कीमतों पर दाव लगाने वाली व्यापारिक स्थिति दिन के दौरान $120 मिलियन की लेवरेज बेट्स के लिक्विडेशन को मजबूर कर रही है, मुख्य रूप से शॉर्ट्स। इसके अलावा BTC USD ट्रेडिंग पेयर पर एक नई सर्वकालीन ऊंचाई 2% से भी कम दूर है। क्रिप्टो बुल्स उग्र स्थिति में हैं। उन्होंने बिटकॉइन के मार्केट कैप को लगभग $1.33 ट्रिलियन की नई ऊंचाई पर भेजकर मार्केट पर पूरा नियंत्रण ले लिया है। याद रखें, टॉप क्रिप्टो करेंसी के बेयर मार्केट के गर्त में गिरने से ठीक पहले पिछला पीक दिसंबर 2021 में $1.3 ट्रिलियन पर निर्धारित किया गया था। एक अन्य विकास में दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एसेट मैनेजर ग्रेस्केल ने अब GBTC पर अपनी लगभग 33% बिटकॉइन होल्डिंग्स को हटा दिया है, क्योंकि ये जनवरी के मध्य से ETF में परिवर्तित हो गया है। कॉइनग्लास के डेटा के अनुसार GBTC द्वारा फंड को ETF में बदलने से पहले ग्रेस्केल के पास लगभग 620,000 BTC थे। खैर, अब तक ये 420,680 BTC के आसपास हैं। इस बीच स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स न्यूबॉर्न 9 में खरीदारी का उन्माद धीमा होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। ब्लैकरॉक के iShares बिटकॉइन ट्रस्ट IBIT का ट्रेडिंग वॉल्यूम $2.1 बिलियन से अधिक हो गया है। IBIT दिन के दौरान 7वां सबसे अधिक ट्रेड करने वाला ETF था, जिसने एसेट अंडर मैनेजमेंट द्वारा अपने साइज का 5वां हिस्सा होने के बावजूद वॉल्यूम में पहले और सबसे बड़े US लिस्टेड गोल्ड ETF SBDR गोल्ड शेयर्स को पीछे छोड़ दिया। इसके अलावा वायरल सोशल मीडिया ट्रेंड्स और कम्युनिटी एंगेजमेंट से प्रेरित मीम टोकन्स ने क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिशनल मार्केट एक्सपेक्टेशंस को पार कर लिया है, जो $50 बिलियन से अधिक के मार्केट कैपिटलाइजेशन तक पहुंच गया है। अक्सर ह्यूमरस और सटारिकल थीम्स वाले इन टोकन्स ने दुनिया भर के निवेशकों का ध्यान खींचा है, जो डिजिटल करेंसीज की धारणा में बदलाव का संकेत है। पिछले 24 घंटों में 3.2% की वृद्धि के साथ ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप $2.51 ट्रिलियन पर थी। हालांकि कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम 62% बढ़कर $192 बिलियन हो गई। दिलचस्प बात यह है कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोटोकॉल्स में लॉक किया गया टोटल वैल्यू लॉक्ड $100 बिलियन तक पहुंच गया, जो टेरा के स्टेबल कॉइन कोलैप्स के बाद से एक रिकॉर्ड नहीं देखा गया है। मार्च 2024 तक सभी DeFi टोकन्स का कंबाइंड मार्केट वैल्यू $115.46 बिलियन है। आगे बढ़ते हुए पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन कैश की कीमत में 20.12% की वृद्धि देखी गई है, जो $486.12 तक पहुंच गई है, जो पिछले महीने की तुलना में 101.87% अधिक है। इस उछाल ने ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को आकर्षित किया है, जिससे 24 घंटों की ट्रेडिंग वॉल्यूम 115.66% बढ़कर $3.12 बिलियन हो गई है। पेपे कॉइन में पिछले 24 घंटों में 60% की वृद्धि देखी गई है, जिसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम $3.6 बिलियन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। शिबा इनू और डोजकॉइन की तुलना में अधिक लाभ के बावजूद पेपे मीम कॉइन रैंकिंग्स में तीसरे स्थान पर है। नास्डैक कंपोजिट के रिकॉर्ड ऊंचाई से पीछे हटने के बाद US स्टॉक फ्यूचर्स में गिरावट आई। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर 0.25% गिर गया। S&P 500 फ्यूचर 0.1% गिरा, जबकि नास्डैक 100 फ्यूचर्स में 0.4% की गिरावट आई। बिटकॉइन सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी हाल ही में 3.3% की बढ़त के साथ $67,100 पर ट्रेड कर रही थी। ETH समान समय अवधि में 6.4% की बढ़त के साथ $3,722 पर ट्रेड कर रहा था। बाइनेंस BNB 0.5% बढ़त के साथ $420 पर ट्रेड कर रहा था। सोलाना का SOL 0.3% की बढ़त के साथ $131 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। पॉलीगॉन मैटिक 4% की बढ़त के साथ $1.1 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। डोजकॉइन 13% की बढ़त के साथ $0.18 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। शिबा इनू में 58% की बढ़त देखी गई। इसी के साथ साथ रिपल का XRP टोकन 0.3% की बढ़त के साथ $0.65 पर ट्रेड करता नजर आया। पोल्काडॉट का डॉट टोकन 7.2% की बढ़त के साथ $10.6 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। हालांकि कार्डानो का ADA टोकन 0.7% की गिरावट के साथ $0.77 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। अवलांच का AVAX टोकन 1.3% की गिरावट के साथ $43 पर ट्रेड करता नजर आया। कॉइन मॉनिटर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3Roto TV और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3rototv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।
With 3.0 TV, stay connected with the world of blockchain. Stay up to date with infinite world of NFTs. Come explore and evolve with 3.0 TV in the metaverse. So many coins, so much volatility. 3.0 TV delivers the news that matters. The total value logged, or TVL, in decentralized finance or DeFi protocols has reached $100 billion, a record not seen since Terra's stablecoin collapse. As of March 2024, the combined market value of all DeFi tokens stands at $115.46 billion, an increase of $12.79 billion from the $102.66 billion recorded on February 24, 2024. Over the past week, Avalanche's AVAX has climbed more than 19%, while Chainlink's Link has ascended by 11.5%. Most DeFi tokens have experienced upward momentums or movements in the last week, with coins like iAndre, STX, GRT and Theta achieving substantial gains. Lido, the liquid staking protocol, leads the charge in the DeFi space, commanding $33.849 billion of the total value logged on its platform, primarily attributed to its 9.84 million Ethereum holding. As of March 1, 2024, there are 29 DeFi protocols, each holding over $1 billion in value. The crypto market recovery is expected to be broad-based, with decentralized finance or DeFi leading the charge, according to a research report by broker Bernstein. Analysts predict a big bang DeFi recovery and a return to the investor narrative as the future of blockchain finance. 6 out of top 10 revenue-generating protocols are DeFi applications, including Uniswap, Aave, Maker, GMX, Synthesis, and Sushi. DeFi, which encompasses various financial applications in cryptocurrency or blockchain, aims to disrupt financial intermediaries. Weather reports suggest that with real yields and regulatory clarity, global asset managers may consider DeFi exchange-traded funds or ETFs and active DeFi funds. Uniswap, the largest decentralized spot exchange, is expected to have revenues crossing $1 billion annually with a floating market cap of $9.3 billion. Ether.fi, a liquid restaking protocol, has committed $600 million worth of Ether in a delegation deal to secure the Omni network, a blockchain designed for low latency and security communication between Ethereum and rollups. Well, both Omni and Ether.fi have committed to the pooled security model of EigenLayer, with the Ether restaked on EigenLayer. Omni will whitelist Ether.fi's liquid token ETH and select Ether.fi's node operators to run its actively validated services. While the staked Ether will protect against security breaches and asset defects. The deal follows a $23 million Series A fundraising round. EigenLayer is a key project in the Ethereum restaking ecosystem, with projects like Ether.fi and Puffo offering additional rewards in the form of loyalty points.